जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के एक महत्वपूर्ण सेलेक्टेड दावेदार क्वेश्चनों के साथ एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के क्लास के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और आज के सभी प्रश्न हमने इसमें नए पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न रखे हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो एक बार अपनी परीक्षा से पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखकर जाइएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्रम नामक काव्य किसने लिखा था? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो किसने लिखा था? घोष इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचनाओं के बारे में जो बार बार जो है आपसे रेलवे एग्जाम में पूछी गई हैं और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हैं। जैसे पहली है आपकी गीत गोविंद। गीत गोविंद जो लिखी गई थी वह आपकी जयदेव द्वारा लिखी गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगली रचना जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अष्टाध्यायी की बात कर लें तो अष्टाध्यायी के जो लेखक थे आपके पाणिनि थे। और अगली हो जाएगी आपकी शाहनामा। शाहनामा के जो लेखक हो जाएंगे आपके फिरदौसी हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। अगली हो जाएगी आपकी कायामनी, आंसू और लहर की बात कर लें तो कायामनी, आंसू, लहर के लेखक कौन हो जाते हैं? आपके जयप्रकाश हो जाते हैं, आपका जयशंकर प्रसाद हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगली रचना है आपकी कादम्बरी जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कादम्बरी आपकी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। भारत भारती की बात करें तो भारत भारती रचना आपकी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई थी, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर अनामिका की बात कर लेते हैं तो अनामिका के जो लेखक थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके अनामिका के लेखक थे, आपको पता होना चाहिए। अगला हो जाएगी आपकी अमर कोश। तो अमर कोश की बात कर लें तो अमर कोश के लेखक आपके अमर सिंह हो जाते हैं। और एक है आपकी रचना पल्लव और चिदम्बरा जो कि दोनों ही रचना आपके लिए दावेदार हैं और बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। पल्लव और चिदम्बरा इसके जो लेखक थे आपके सुमित्रानंदन पंत थे। हुमायूं नामा की बात कर लेते हैं तो हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम हैं। ये क्वेश्चन आरपीएफ आपका एसआई में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। आपके हुमायूं नामा के जो लेखक हैं आपके गुलबदन बेगम हो जाती है। मधुशाला की बात करें तो मधुशाला के लेखक आपके हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। और राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाते हैं? तो कल्हड़ आपके राजतरंगिणी के लेखक हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना। पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा होंगे। और कामसूत्र के लेखक आपके बादशायन हो जाते हैं, आपके लिए मोस्ट है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी एक रचना है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों ही के ही लेखक आपके रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगली जो रचना है आपकी रचना है पद्मावत। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत के लेखक आपके मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। और चंद्रकांता की बात करें तो देवकी नंदन खत्री हैं। चंद्रकांता जो रचना पूछी गई है आपसे एनटीपीसी 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंद्रकांता के लेखक कौन थे, तो आपके देवकी नंदन खत्री, आपको ध्यान रखना है। बीजक रैमनी आपके शब्द की बात करें तो आपके कबीरदास हो जाएंगे। आपकी मरगा कटिकम की बात करें तो आपके शूद्रक हो जाते हैं। प्रेम वाटिका की बात करें तो प्रेम वाटिका के जो लेखक होंगे आपके रसखान हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। प्रेम वाटिका के लेखक की बात कर लेते हैं तो प्रेम वाटिका के लेखक आपके रसखान हो जाते हैं, जो कि आपसे आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 आपसे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आरपीएफ एसआई 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह बेगम हजरत महल ने किया था। इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? तो किसने किया था? जनरल बख्त सिंह और आपका बहादुर शाह जफर, दोनों ही ने ही आपका दिल्ली से नेतृत्व किया था। पटना की बात कर लें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पटना से किसने किया था? तो पीर अली खान ने जो किया था
पटना से आपका जो क्या था, आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर की बात करें तो कानपुर से जो नेतृत्व किया मेरे प्यारे साथियों, आपका तातैया टोपे ने आपका कानपुर से नेतृत्व किया था। यहीं पर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से जो 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया गया, आपका बेगम हजरत महल ने किया। और आरा बिहार की बात करें तो आरा बिहार से जो किया था, आरा बिहार से नेतृत्व आपका कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर की बात कर लें तो कानपुर से जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी, इसका विद्रोह आपका नाना साहब ने किया। और झांसी की रानी ने कहाँ से किया था, आपका झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से आपका जयाजी राव आपका सिंधिया ने ग्वालियर से किया था। और मथुरा से किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मथुरा से आपका 1857 की क्रांति का आपका विद्रोह किसने किया या नेतृत्व किसने किया, तो देवी आपका सिंह ने किया। ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में रिपीट होता रहता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंकारा किस राज्य का राजकीय पशु है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चिंकारा जो है आपका राजस्थान का आपका राज्य पशु है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं राजस्थान से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका, राजस्थान से जब आपकी बात की गई है तो पहला ही आ जाता है कि राजस्थान का घनत्व कितना है। तो 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है आपका राजस्थान का घनत्व है, यानी इसमें आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 महिला प्रति 1000 पुरुष, 928 महिला प्रति 1000 पुरुष जो है राजस्थान का लिंगानुपात रह चुका है। बात करते हैं राजस्थान राज्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 30 मार्च को आपके राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। राजभाषा की बात कर लें यहीं पर, तो राजभाषा कौन थी, तो जो आपकी राजस्थान की राजभाषा है हिंदी आपकी राजस्थान की राजभाषा है, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य के पशु आपके पक्षी के बारे में, तो गोंडाबाण जो है राजस्थान का राज्य पक्षी है। और राज्य के फूल क्या हो जाएगा, आपका रोहिड़ा हो जाता है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सदस्य या विधानसभा सीटें कितनी है, तो 200 हैं। लोकसभा की आपकी 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। तो ये कुछ आपके राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय। तो बात करें हम बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय की, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपका बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपका मानव संग्रहालय। तो बात करें हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। अगला है आपका केलिको कपड़ा संग्रहालय, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। केलिको कपड़ा संग्रहालय जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पर है, केलिको कपड़ा संग्रहालय जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में है। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, सेलेक्टेड आपके लिए हो जाता है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली हो जाता है। वायुसेना संग्रहालय की बात करें तो वायुसेना संग्रहालय भी आपका नई दिल्ली में है। दांडी कुटीर संग्रहालय की बात करें तो दांडी कुटीर संग्रहालय जो हो जाता है आपका गांधी नगर गुजरात में हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाएगा। नेपियर संग्रहालय, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन जो था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एनटीपीसी 2021 में आने के बाद 2022 में रिपीट हुआ कि नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम आपका केरल हो जाता है। नेवल आपका एविएशन संग्रहालय की बात करें तो वास्को डी गामा गोवा में हो जाएगा। पार्टीशन संग्रहालय की बात करें अमृतसर पंजाब हो जाता है।
डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय की बात करें तो ये जो है आपका नई दिल्ली में है, आपको पता होना चाहिए। आपके लिए मोस्ट है, सेलेक्टेड है, दावेदार है, चुनिंदा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो 1024 अगर हम गीगाबाइट की बात करें तो ये आपका 1 टेराबाइट बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर की कुछ एक युक्तियाँ होती हैं। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर की कुछ युक्ति हैं, जैसे एक MB में कितनी GB होती हैं, कितनी GB में आपकी MB होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे बात करें 1024 बाइट की, तो 1024 बाइट में 1000 आपका 1 किलोबाइट होता है। और बात कर लें 1 किलोबाइट यानी 1 KB की, तो 1 KB यानी 1 किलोबाइट में जो होता है एक आपका मेगाबाइट यानी MB होता है। और 1024 MB की बात करें तो 1024 यानी मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, जिसे हम GB बोलते हैं। और बात कर लें 1024 GB में यानी गीगाबाइट में आपका 1 टेराबाइट होता है, जिसे हम TB बोलते हैं। बात कर लेते हैं 1024 टेराबाइट में आपका पेंटाबाइट होता है, जिसे हम PB के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और 1000 जो 24 पेंटाबाइट होते हैं उसमें आपका 1 हेक्साबाइट होता है, जिसे हम EB द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक EB यानी एक्साबाइट में जो होता है आपका 1 जीटाबाइट होता है, जिसे ZB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 1000 ZB बराबर यानी जीटाबाइट बराबर आपका योटाबाइट होता है, जिसे YB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये भी कुछ कंप्यूटर की युक्तियां हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपने एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हो तो इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी देने जा रहे हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन है विधानसभा का आपका उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे जो हैं गलत कर आते हैं, और आप जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको अक्सर जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र विधानसभा का अध्यक्ष को देता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से जो है एक कई बार आपसे क्वेश्चन देखने को बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन आपका अपना त्यागपत्र किसे देता है। जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, फिर प्रधानमंत्री अपना राष्ट्रपति किसे संबोधित करता है, तो एक बार देख लेंगे जिससे आपको याद हो जाए, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वह आपका उपराष्ट्रपति को देता है, यानी उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति तो संबोधित करता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को करता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय जो होते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है वह अपना त्यागपत्र देना चाहे किसे संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। राज्यपाल की बात करें, सभी राज्य के राज्यपाल जो करते हैं आपका राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। अगला है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय हो या आपका उच्चतम न्यायालय, दोनों के ही न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को देंगे, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, आपको पता होना चाहिए। राज्य के उपसभापति की बात करें तो राज्य के उपसभापति सभापति को संबोधित करते हैं, और संसद के सदस्य राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों में से कोई भी हो, आपका जो है उसको आपका त्यागपत्र संबोधित कर देते हैं। तो ये कुछ आपके ऐसे चुनिंदा फैक्ट थे जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है, सेलेक्टेड है, क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिया जाता है। आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक, आपको पता होना चाहिए। साइट्रिक इसमें आपका सही जवाब था।
जैसे बात कर लेते हैं सिरके में, तो आपको पता होना चाहिए सिरके में, तो सिरके में जो पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। सेब की बात करें, सेब में आपका मोलिक एसिड यानी मोलिक अम्ल पाया जाता है। यहीं पर अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका टार्टरिक एसिड यानी आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात करें तो इमली में आपका टार्टरिक एसिड होता है। खट्टे पदार्थों की बात करें यानी खट्टे पदार्थ हों, फल हो, आपके जो भी खट्टे होते हैं उनमें आपका लगभग साइट्रिक अम्ल या एसिड पाया जाता है। दूध की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है यानी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। घास की बात कर लें, कई बार आपको घास भी दिया जाता है, पालक भी आपको मिल जाएगा, तो आपका बेंजेनोइक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर जो होता है उसमें आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, सोडा वाटर आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका फलों में भारत में जनगणना की शुरुआत में यानी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यानी भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वह आपकी कब हुई थी, तो भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत 1872 में, कब, 1872 में आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं आपकी जनगणना से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा फैक्ट के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नियमित रूप से जनगणना, तो भारत में जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी आपकी 1881 में, 1881 में भारत में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय, तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वीडन को जाता है जिसने आपकी 1749 में प्रथम जनगणना कराई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय, तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है आपका स्वीडन को जाता है, जिसने अपनी पहली जनगणना जो कराई थी 1749 में कराई थी। स्वतंत्रता के बाद जो आपकी 2011 में जनगणना हुई है, आपको पता होना चाहिए, आपकी 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ लगभग है, जो कि विश्व का कुल 17.5% है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में आपकी जो जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.5% है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपका SC की आपकी जनसंख्या वाला राज्य यानी सबसे ज़्यादा SC वाले कहाँ पर निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। 2011 की आपका ST की जनसंख्या आपकी 10 करोड़ थी, और सबसे ज़्यादा ST वाला जो आपका राज्य है वह आपका मध्य प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए दावेदार हो जाता है। तो ये जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, चुनिंदा थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। ललित गिरी जो बौद्ध स्थल है वह आपका ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी आपसे गौतम बुद्ध से संबंधित आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका ललित गिरी स्थल था ना, ललित गिरी जो बौद्ध आपका स्थल था, ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है, तो आपका जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी आपकी इसलिए प्रसिद्ध है। बोध गया की बात कर लें तो बोध गया की बात कर लेते हैं, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, तो बोध गया में जो हुई थी आपका, जहाँ पर यानी बोध गया में जो हुए थे आपके गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी आपका बोध गया में क्या हुआ था, बोध गया में आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ की बात कर लेते हैं, तो सारनाथ जहाँ से बुद्ध ने आपका दिव्यागज देना प्रारंभ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, यह सबसे प्रथम उपदेश जो दिए थे आपके गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिए थे। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर यानी महापरिनिर्वाण आपका महापरिनिर्वाण आपका बौद्ध धर्म का हुआ था। आपका दीक्षा बहुत ही आपका नागपुर की बात करें तो ये जहाँ पर गौतम बुद्ध का आपका
आपका स्थान हुआ था आपको पता होना चाहिए। और बौद्ध धर्म के कुछ आपके 8 मुख्य स्तूप थे जहाँ जहाँ से प्राप्त हुए आपको पता होना चाहिए। आपका कुशीनगर से प्राप्त हुआ था, पावागढ़ से प्राप्त हुआ था, वैशाली से प्राप्त हुआ था, कपिल वस्तु से प्राप्त हुआ था, आपका रामग्राम से प्राप्त हुआ था, आपका अलकनंदा से प्राप्त हुआ था, राजगृह और आपका बेटा द्वीप से बने थे। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का शिमला यानी राजस्थान के शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। तो राजस्थान में जो शिमला के नाम से जाना जाता है माउंट आबू को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है माउंट आबू इसमें बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके उपनामों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जैसे बात करें आपका कोट्टायम की दादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मल आपका याला को जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जुड़वा नगर, तो जुड़वा नगर की जो संज्ञा दी गई है आपकी हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपके जुड़वा नगर की संज्ञा दी गई है, आपसे पूछा जा सकता है। ताला नगरी की बात कर लें तो ताला नगरी किसे कहा जाता है, ताला नगरी आपका अलीगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ताला नगरी आपका अलीगढ़ को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहे की बात कर लें तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो कहा जाता है आपका कानपुर को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पेठा नगरी की बात करें तो पेठा नगरी जो जानी जाती है आगरा के नाम से जानी जाती है। भारत का टॉलीवुड आपका किसे कहा जाता है, तो भारत का टॉलीवुड आपका कोलकाता को कहा जाता है, ध्यान रखना है। वन नगर की बात करें तो वन नगर के नाम से जो जाना जाता है देहरादून को जाना जाता है। और सूर्य नगरी की बात कर लें तो सूर्य नगरी के नाम से आपका जोधपुर हो जाएगा। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, जोधपुर को जाना जाता है। वन नगर आपका देहरादून को कहा जाता है। राजस्थान के गौरव की बात करें तो राजस्थान का गौरव आपका चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। यहीं पर बात करें कोयला नगरी की तो कोयला नगरी आपका धनबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला नगरी आपका धनबाद हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। आपका क्वीन ऑफ डेक्कन की बात करें तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से आपका पुणे को जाना जाता है, ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है, आपका पुणे को जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। बात कर रहे हैं झीलों का नगर, तो झीलों का नगर जो कहा जाता है आपका श्रीनगर को कहा जाता है। फलोधानों का स्वर्ग आपका सिक्किम को कहा जाता है। आपकी पहाड़ियों की आपकी मल्लिका आपका नेतरहट को कहा जाता है। भारत का आपका ये भी पूछा गया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पीथमपुर आपका सही जवाब होगा। पूर्व का पेरिस सभी को पता होगा। आपका सोल्ट सिटी क्या पता था आपको पहले से, सोल्ट सिटी आपका गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश। आपका मलया का आपका देश हो जाएगा कर्नाटक। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दावेदार है, चुनिंदा फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।